दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके बोले हुए शब्द आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। हर दिन हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं वही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। ये शब्द चमत्कारिक रूप से हमारे भाग्य का उदय भी करते हैं और यही शब्द हमारे भाग्य को पतन में भी ले जाते हैं। अगर हमें अपने भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो अपने शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि शब्द कभी मरते नहीं हैं। हमारे बोले हुए शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, यानी यूनिवर्स में चले जाते हैं और फिर वापस टकराकर कुछ दिनों के अंतर में जब ये घूमना शुरू करते हैं वापस हमारे घर के ऊपर आ जाते हैं। तो शब्दों का चयन बोलते समय करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपको आपके भाग्य का साथ मिलता रहे, जीवन में दुख कठिनाई परेशानियाँ आपके जीवन से दूर होती चली जाए, हर सुख आपके जीवन में आता चले जाए, तो कुछ ऐसे शब्द अगर आप डेली बोलते हैं, यकीन मानिए भाग्य को जागने में देर नहीं लगती है। और क्या है वो शब्द, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री और साथ में लाल किताब के आपको रेमेडीज भी देती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हम अपने भाग्य को जगाने के लिए नाना तरह के जतन करते रहते हैं। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ उपाय बताती रहती हूँ। डेली बताती हूँ कि भाग्य को जागृत करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम डेली एक ही सब्जी, एक ही भोजन हम नहीं खा सकते, उससे हम बोर हो जाते हैं। उसी तरह से अपने भाग्य को जगाने के लिए नित्य नए हमें उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे भाग्य में वृद्धि होती रहे। क्योंकि भाग्य का निर्माण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होता है, लेकिन इस जन्म में उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, उसमें अगर कोई कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए हमारे शब्द और हमारे कर्म दोनों ही सार्थक हो जाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कर्ज से डूबे हुए हैं या बीमार रहते हैं, बहुत अधिक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई जीवन में समस्या है, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्या है, तो इसे दूर करने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करना होता है। अपने आप को आपको बदलना होगा। हम बार बार अपनी उन्हीं समस्याओं को लेकर बार बार कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा, दिन भर बस इसी की रटन लगाए रहते हैं। इससे होता क्या है, जो आने वाली पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि हम ना, नहीं, क्यों नहीं, ये सारे शब्द अपोजिट वर्ड बोल रहे होते हैं। पॉजिटिविटी आएगी कैसे, क्योंकि हम तो ना करते चले जा रहे हैं। अगर यही शब्द आपके बदल जाएं तो यही चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपकी ऑरा अच्छी होगी तभी तो आपके पास कोई चीज़ आएगी। आपने भी देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी का मूड खराब है, आपके पापा का मूड खराब है, तो अगर पापा का मूड खराब है तो मम्मी क्या कहती है, बेटा पापा से दूर रहना, पापा का आज बहुत गुस्सा है, बहुत तेज़ गुस्सा कर रहे हैं पापा, आप पे चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, थोड़ा दूर रहना। मम्मी का खराब है तो पापा भी यही कहते हैं, बेटा मम्मी से दूर रहना, आज उनका मूड खराब है। तो कहने का मतलब है कि जब निगेटिव होते हैं ना हम, तब हमारे पास पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। और आपको पॉजिटिविटी अपने पास खींच कर लानी है। ब्रह्मांड हमेशा, ईश्वर हमेशा आपकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, बस हम ही उनका हाथ नहीं पकड़ते हैं। हम ही डरे रहते हैं कि पता नहीं वो हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जी बिल्कुल, ईश्वर के लिए तो हम बच्चे ही हैं। कभी भी कोई भी पिता या माँ अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती है। इसी तरह से यूनिवर्स, इसी तरह से परमात्मा, हमारा ईश्वर कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, बस हम ही हैं कि उन पर शंका करते रहते हैं। तो क्या करना है आपको? सर्वप्रथम आपको सुबह उठते समय अपने आप से बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सारे सुख हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे पास अन्न धन के भंडारे भरे हुए हैं। सुबह आप ये बोलना शुरू कीजिए, बिस्तर पर बैठे ही बैठे। उसके बाद ही आप बिस्तर पर से उतरिए, सीधा पैर उतारकर। भूल कर भी दिन भर में आपको अपने लिए अपोजिट वर्ड यानी कि गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करने कि मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, मेरा जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरे बच्चा कहने नहीं मानते, मेरा पति कहना नहीं मानता, ये कुछ भी नहीं बोलना है आपको। या मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, या मैं कर्ज में फंसी हूँ, कैसे निकलूँगी, कुछ नहीं, सिर्फ ये शब्द बोलिए। अब ये परमपिता परमेश्वर आपकी मदद करना शुरू करेंगे। सुबह जब आप उठकर
सूर्य के दर्शन कर रहे हैं तो यही शब्द सूर्य से बोलिए। आपकी अपार अनुकंपा मेरे अंदर समाहित है, मुझे वो आत्म प्राण बल मिल रहा है कि मैं हर कार्य को अपना सिद्ध करते चले जा रहा हूँ। उसके बाद जब आप नाश्ता करने बैठते हैं तो उस नाश्ते में से आप 3 कौर पहले बाहर निकालिए, जितना बड़ा आप खा रहे हैं। उसके बाद परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज आपकी कृपा से मुझे ये भोजन मिला है और इसी तरह से मैं निरंतर मुझे भोजन की व्यवस्था और मेरे धन और अन्न की व्यवस्था होती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये भोजन कर लीजिए। उसके बाद अगर आप पहले पूजा करते हैं या पहले बाद में पूजा करते हैं, यही सारी प्रार्थना आपको ईश्वर से कहनी है कि आपकी परम पिता परमेश्वर आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से मुझे ये सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन आपने जो मेरा इतना मान रखा या मुझे इतना सहारा दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यही प्रार्थना आप रात में सोते समय बोलिए और देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपको चमत्कारिक रूप से आपका भाग्य साथ देने लगेगा। काम आपके जो अब तक नहीं हो रहे थे, गति आ जाएगी, काम बनने लगेंगे। लेकिन भूल कर भी गलत शब्द मत बोलिए। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। उपाय करते रहिए, उपाय तो आपको मिलते ही रहते हैं। उपाय करिए, कोई भी उपाय करते हैं तो पॉजिटिव वे के साथ में कीजिए कि इन उपायों से मुझे फ़ायदा मिल रहा है। पत्नियां रोती रहती हैं, पति नहीं सुन रहे। हम वीडियो आपको देते रहते हैं, उन्हें पॉजिटिव वे में करिए कि इससे मेरे पति मेरी सब कुछ सुनेंगे, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे वो मेरी बात मान रहे हैं। बस होने लगेगा आपके लिए कार्य, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी शक्तियाँ ब्रह्मांड ने आपके अंदर समाहित कर दी हैं। आपके बोले हुए शब्द ही आपका भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हो, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो 8077506510 ये मेरा नंबर है। मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने की। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करते रहें, ऐसी आपके लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।